हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आप लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। आप इसे एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं आपके लिए करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं आज की करंट एनर्जी आपकी क्या कहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी बताइए प्लीज़ क्या है। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी प्लीज़ बताइए कि क्या है। यस, सबसे पहले ही यहाँ पे यस का कार्ड आया है। वेट, यस इसीलिए आया ना, अगर आप देखिए, एक और इंट्यूशन मुझे आ रही, अगर आप इस समय कुछ सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, कुछ जानना चाहते हैं, इसीलिए लोग रीडिंग देखते हैं ना, कि वो अपने बारे में जानना चाहते हैं कि क्या। तो इस समय जो आपके मन में जो क्वेश्चन चल रहा है ना रीडिंग देखते समय, उसका आंसर यस है। ठीक है। वेट, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, डोंट स्टॉप, big happy changes. Okay, peaceful resolution, no need to worry, perfect timing, be assertive. तो चलिए देखते हैं क्या है ये आपकी रीडिंग। आपकी ज़िंदगी में बहुत ही बड़े बड़े और एक हैप्पी चेंजेस यहाँ पे मुझे होते हुए दिख रहे हैं। ए बिग हैप्पी चेंजेस कब होंगे? जब आप नेक कर्मों को करना बंद नहीं करेंगे। डोंट स्टॉप। ठीक है। जो आप अच्छाई अपनी ज़िंदगी में, जो कुछ भी जिससे आपको सुकून मिलता है, जिससे आपकी एनर्जी हाई होती है, जिससे आपको एक बहुत अच्छा फील होता है, वो आप करना बंद नहीं करेंगे। अगर आप वो करते रहे तो आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े हैप्पी चेंजेस यहाँ पे मुझे आते हुए दिख रहे हैं। और जब आप अपने इस रूटीन को फॉलो करेंगे तब क्या होगा? पीसफुल रेजोल्यूशन आपकी ज़िंदगी में, बहुत ही शांतिपूर्वक हर चीज़ का हल, हर चीज़ का सॉल्यूशन यहाँ पे निकलता हुआ मुझे दिख रहा है। चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आई हो, कितनी भी प्रॉब्लम्स आपने झेली हो, लेकिन आप इन चीज़ों को जब फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी में एक पीसफुली, यानी कि शांतिपूर्वक, कोई बिना लड़ाई झगड़े के, बिना बहसबाजी के, जो भी आपकी समस्या है उनका निराकरण यहाँ पे होता हुआ मुझे दिख रहा है। और अगर उसमें आपको ज़रूरत पड़ती है ना, तो आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, तो किसी की मदद ले सकते हैं आप। कोई एक्सपर्ट की मदद ले सकते हैं, आपके बड़े कोई हैं उनकी मदद ले सकते हैं। ठीक है, कि जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, कि कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी काम में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में अगर कुछ ऐसा है तो उनसे आप हेल्प ले सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। उनसे पूछ सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। और ऐसा आप करेंगे ना, तो एक से भले दो, अगर आपकी बुद्धि में कोई इसका पीसफुली कुछ रिजोल्यूशन आ रहा है तो उससे भी बेटर हो सकता है।
किसी और से भी आप हेल्प लें और भी अच्छा उसका नतीजा निकल के आए, तो आपको इसीलिए बोला जा रहा है। अब पीसफुली रिजोल्यूशन के लिए क्या करना होगा आपको, यहाँ पे वेट बोला गया है। किसी जल्दबाजी से आपको बचना है, बहुत ज़्यादा जल्दी हर चीज़ों को करने से बचना है, क्योंकि जब सही वक्त आएगा तभी ये चीज़ें होंगी, इसलिए आपको वेट करने के लिए कहा जा रहा है। काफ़ी मुझे आप जल्दी में यहाँ पे दिख रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा ना कि सारे काम आपके जल्दी हो जाएं। अगर आपको थोड़ा सा डिले दिख रहा ना तो आप यहाँ पे परेशान हो रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पे रुकने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि जब तक सही वक्त नहीं आएगा ना आपको हेल्पफुल पीपल मिलेंगे कि जिससे आप इस चीज़ को डिस्कस कर सकें, और ना आपकी बुद्धि उस समय काम करेगी। इसीलिए आपको वेट करने के लिए बोला जा रहा है। जब सही समय आएगा सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होती चली जाएंगी, इसीलिए आपको बोला जा रहा है आप वेट कीजिए और डोंट वरी। आपको बिल्कुल भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग पे सारी चीज़ें आपकी रिजॉल्व होती जाएंगी। लेकिन अगर आप जल्दबाजी करते हैं ना तो वहाँ पे ना थोड़े से मुझे चीज़ें सही नहीं दिख रही हैं, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पे वेट करना ही होगा। जब आप वेट करेंगे तो क्या होगा, यस वो काम आपके बनेंगे। यहाँ पे यस का कार्ड है, यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि ये चीज़ें आपकी बननी ही है, लेकिन जो आपको गाइडेंस दी जा रही है वो चीज़ें आप करेंगे ना तो बिल्कुल ये चीज़ें, ये जो सिचुएशन है ना आपके ही फेवर में होती हुई मुझे दिख रही है। और जब आपके फेवर में हो रही है तो क्यों हो रही, क्योंकि यही परफेक्ट टाइमिंग है। जो आप इस टाइमिंग को होल्ड करने के लिए, वेट करने के लिए रेडी नहीं है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर आपको कहीं गाइडेंस मिल रही है ना तो वेट करने के लिए आपको बोला जा रहा है। बहुत बड़ी गाइडेंस है आपके लिए। जल्दबाजी में चीज़ें आपकी ख़राब हो सकती हैं। ये रिलेशनशिप के लिए भी हो सकता है कि आप जल्दबाजी में किसी रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, या जल्दबाजी में कोई रिलेशन अपनी ज़िंदगी में उसको लाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए सही नहीं है। इसलिए आपको वेट करने के लिए बोला है। और क्या बोला है, परफेक्ट टाइमिंग का इंतज़ार आप करिए, ठीक है। जब परफेक्ट टाइम आगे हो सकता है, देखिए कभी कभी हम जल्दबाजी करते हैं ना जिसमें हमें काफ़ी भुगतना पड़ता है। तो जब आप थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि बोला जा रहा है आपको, उस वेटिंग के दौरान हो सकता है ये रिलेशनशिप आपके लिए अच्छा है नहीं है, उस दौरान आपको कोई हकीकत, कोई सच्चाई पता चल जाए। तो जो बोला गया है कि ईश्वर जो करते हैं वो सही ही करते हैं, इसीलिए आपको थोड़ा सा परफेक्ट टाइमिंग के बारे में बोला जा रहा है कि जब तक परफेक्ट टाइमिंग ना आए तब तक आपको वेट करना है। अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी आप अच्छा, जिससे आपको सुकून शांति मिल रहा था वो आप कर रहे थे ना, तो बिज़ी शेड्यूल होने के बाद भी आपको वो करते रहना है, स्टॉप नहीं करना है, ठीक है। जिससे आपकी बहुत अच्छी ऑरा क्रिएट हो रही है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप हर एक नेगेटिविटी से दूर होते जाएंगे। और यहाँ पे जिनसे भी आप सामने वाले से जो भी बातचीत करें, सामने जो भी आपके सामने है अपोजिट इंसान या अपोजिट रिलेशनशिप, उनसे बातचीत अगर आप करें ना, बहुत ज़्यादा एक दमदार तरीके से बातचीत करें, अपनी स्थिति परिस्थिति को दमदार तरीके से रखें और उसकी परिस्थिति को भी एक बुद्धिमत्ता से समझने की कोशिश करें। इतना अगर आप करते हैं ना तो आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा मुझे दिख रहा है। क्योंकि भी ये परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट वेट करने के लिए बोला जा रहा है और परफेक्ट टाइमिंग बहुत जल्द है, इसीलिए थोड़ा सा रुकिए और परफेक्ट टाइमिंग का वेट कीजिए और अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल कीजिए। बहुत ही अच्छा आपके लिए यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा बना हुआ है। तो अपनी गाइडेंस को आप फॉलो कर सकते हैं। किसी चीज़ में वाकई में जल्दबाजी तो बहुत ज़्यादा इंसान को प्रॉब्लम में डाल सकती है, इसलिए आपके लिए गाइडेंस है ये बहुत बड़ा। तो चलिए देखते हैं डिवाइन एंजल्स क्या बोलते हैं, कार्ड्स क्या बोलते हैं, देख लेते हैं। उससे पहले मैं रीडिंग करूं, उससे पहले मैं आपको आज के डाउनलोड्स बता देती हूं। देखिए मुझे यहाँ पे ना वेटिंग क्यों बोला जा रहा है कि अमावस्या की एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है अमावस्या पे किसी ने आप पे ना गारंटेड कोई प्रयोग किया है। देखते हैं क्या प्रयोग किया है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, अमावस्या पे क्या प्रयोग किया गया है मेरे व्यूअर्स के
ऊपर प्लीज़ बताइए। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स पे अमावस्या को क्या प्रयोग किया गया है और किसने किया है, प्लीज़ बताइए। कोई गाइडेंस है तो वो भी दीजिए। और ओ द टावर, तो मैंने पहले ही कहा कुछ ना कुछ आपके ऊपर ऐसा गलत तो ज़रूर किया गया, ऐसा टावर गिराने की कोशिश की गई है। अमावस्या की एनर्जी निकल के आई है, तो एक बहुत बड़ा टावर आपके ऊपर किसी ने गिराने की कोशिश की है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, चलो देखते हैं क्या है। द मून, किसी थर्ड पार्टी की एनर्जी आ गई है निकल के। द लवर्स, 4 of Pentacles, the Chariot, King of Swords, तो यहाँ पे 2 of Swords अगेन, और यहाँ पे है द हायरोफेंट। ओके, देखिए यहाँ पे ना अमावस्या पे किसी ने ना गारंटीड आप पे ये प्रयोग किया है। कोई यहाँ पे प्रयोग मुझे दिख रहा है कि आपके ऊपर किया गया है, और किसने किया है ये भी देखते हैं। अमावस्या पे किसी थर्ड पार्टी के चंगुल में आप फंस गए हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है रोमांटिक थर्ड पार्टी हो, ये कोई भी हो सकता है, और रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है। किसी थर्ड पार्टी का किया धरा है। ये अमावस्या के समय पे इसने 2 लोगों को अलग करने के लिए, ठीक है, आप और आपका पार्टनर या आप और आपका लवर हो सकता है, उसे अलग करने के लिए नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट, या पूरी तरीके से अलग कर देने के लिए किसी ने आपके ऊपर कोई ना कोई यहाँ पे ब्लैक एनर्जी थ्रो किया है। कुछ तंत्र मंत्र या तो किया होगा, कुछ विच क्राफ्ट से रिलेटेड यहाँ पे कुछ ना कुछ किया है, यानी दोनों को कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग होए कि दोनों के दोनों ही अलग हो जाएं। और यहाँ पे तीसरा कोई किसी का काम बनता हुआ नज़र आ रहा है। किसी के बुद्धि में, दिमाग में ये चीज़ें ऐसी आ रही हैं कि अगर वो दोनों को अलग कर देता है या कर देती है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, तो उसका काम बन जाएगा। क्या काम बनेगा उसका रिलेशनशिप बन जाएगा। देखिए, वो आपसे रिलेशनशिप में साथ में थर्ड पार्टी आना चाहती है, इसी आप और आपके पार्टनर को अलग करने की कोशिश कर सकती है। ये आप और आपका पार्टनर हो सकता है, या फिर आप और आपकी फैमिली से आपको अलग करना चाहती है। हो सकता है आपकी फैमिली इस थर्ड पार्टी के रिश्ते के लिए ना तैयार हो, और वो आपको ही उस फैमिली से अलग करके और ख़ुद अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, कोई भी हो सकता है। ये आपका कोई लवर हो सकता है, हाँ, थर्ड पार्टी। और यहाँ पे देखिए, यही सारी चीज़ें करने के लिए इसने आपकी, देखिए इसने ना अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इसने आपको ना, अगर इसने कोई ब्लैक एनर्जी थ्रो की है, ठीक है, आप दोनों को अलग करने के लिए, तो वो आप पे भी तो असर कर रही है ना। तो आपकी ही ज़िंदगी में उसे आना भी है, और आपके ऊपर पूरी तरीके से इस ब्लैक एनर्जी को इसने थ्रो किया। स्टक करने की एनर्जी है, पूरी तरह स्टक करना चाहा। दोनों को अलग करने के लिए आप पे भी उसका असर आया है। ये नहीं कि आपके पार्टनर पे ही आया है, आप पे भी बहुत बड़ा असर आया है। एक बहुत बड़ा टावर आपके ऊपर हिट किया है, जहाँ पे आपके पैसों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये पैसे एक्चुअल में, ये जो थर्ड पार्टी के रूप में आपकी ज़िंदगी में जो एंट्री करने की कोशिश कर रही है, कर रहा है, ये उस पैसे का हकदार या उसका हकदार बनना चाहता है या बनना चाहती है। लेकिन एक यहाँ पे मिस्टेक इससे ये हुई है कि
ये जो इसने आपके ऊपर प्रयोग किया ना, इसमें सिर्फ आपका पार्टनर ही घायल नहीं हुआ, इसमें आपके ऊपर भी बहुत बड़ा असर आया है। पर ये इतना सेल्फिश है ये थर्ड पार्टी कि इसमें आपको भी अगर चोट आती है या आप भी घायल होते या आप भी आपके ऊपर इस ब्लैक एनर्जी का असर होता है तो इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपके सिर्फ लाइफ में एंटर करके आपके पैसों पे, आपका घर मकान है, यानी कि ये ना लालची, ग्रिडी, बहुत ज़्यादा ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा ग्रिडी है। आपकी ज़िंदगी में आपका पैसा इसके दिल में, दिमाग में, ये पैरों के नीचे आपके पैसे पे बैठ के राज करना इसका मेन मकसद है। तो इसमें आप भी घायल होते तो इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर दिखावे में ये ऐसा आपको दिख रहा है कि ये आपका बहुत फिक्र करने वाला इंसान है, मेल है, फीमेल है, पर ऐसा है नहीं एक्चुअल में। ये बिल्कुल विपरीत है ये चीज़ें। धन का लालच, घर का लालच, जो आपके फाइनेंसेस, जो आपने सेविंग्स का लालच यहाँ पे मुझे दिख रहा, रिलेशनशिप का लालच यहाँ पे बहुत बड़ा दिख रहा है। और इस ब्लैक एनर्जी जो इसने आपके ऊपर थ्रो किया ना, तो ये कैसा टावर गिरा आपके ऊपर, घर में आग लग गई, लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे से ना बनना, एक दूसरे के अलगाव की स्थिति बनना, ये चीज़ें यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि क्रॉस रोड पे आप खड़े हो चुके हैं। ये आपके ऊपर बहुत बड़ा एक असर आया है, आपकी ज़िंदगी में ग्रहण लगना, पूरी तरीके से आप एक क्रॉस रोड पे हैं और यहाँ पे स्टक, बहुत बुरी तरीके से स्टक। देखिए 2 बार यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे स्टक, यहाँ पे स्टक, 2 बार स्टक पोजीशन आ चुका है। ये स्टकनेस इसी प्रहार के कारण, इसी ब्लैक एनर्जी के कारण आपकी ज़िंदगी में आया है। लेकिन यहाँ पे मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी दिख रही है, यहाँ पे आपके रिलेशनशिप पे एंजल्स की ब्लेसिंग आप देख सकते हैं। द लवर्स पे एंजल्स की ब्लेसिंग है। ये सोलमेट जैसा रिलेशनशिप मुझे लग रहा है। और यहाँ इस पे एंजल्स की ब्लेसिंग है। कोशिशें यहाँ पे तो की जा रही हैं, शर्तियाँ बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ पे कोशिश चल रही है, लेकिन बीच में पहाड़ आ गया। आप दोनों के रिलेशनशिप में आप देख सकते हैं बीच में एक दूरी आ गई, लेकिन ये दूरी ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं, क्योंकि एंजल्स है यहाँ पे, ठीक है। जो आपके रिलेशनशिप को तोड़ने की कोशिश करेगा ना, एंजल्स उसको उठा के बाहर फेंकने वाले हैं, वो ज़्यादा दिन टिकने वाले नहीं है। थर्ड पार्टी जो तीसरा कोई है ना, ये क्रैब जैसा, इसे क्योंकि ये सोलमेट जैसा डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड ये रिलेशनशिप है, इसको तोड़ना इतना आसान नहीं। और एक चीज़ बहुत अच्छी मुझे दिख रही है जो यहाँ पे ये एक शिव शक्ति की एनर्जी यहाँ पे पूरी तरीके से आ चुकी है। आपकी शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस हो सकती है। यहाँ पे शिव जी की बहुत बड़ी आपके ऊपर ब्लेसिंग है, एंजल्स की ब्लेसिंग है, एक अथॉरिटी में आप हैं, बहुत पावरफुल इंसान है आप। एक आपके पास बहुत बड़ी एक ताकत है आपके पास। आप बुरे और अच्छे इंसान में भेद करना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ये आपको एक बहुत अच्छी पावर मिली हुई है, आपको बहुत जल्द इंट्यूशन आ जाती है। ये जो थर्ड पार्टी है, ये सारी चीज़ें बहुत, इसको ना इसके ईगो पे कोई ना कोई हर्ट हुआ है, कुछ ईगो पे इसको चोट लगी है, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है। थर्ड पार्टी हो सकती है, हो सकता है मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। इसने आपके खिलाफ एक जंग छिड़ी हुई है कि आपके रिलेशनशिप को सही नहीं रहने देगा या नहीं रहने देगी। उसमें ये भांजी मारती ही रहेगी, मारता रहेगा, लेकिन इसके भांजी मारने से कुछ नहीं होता। यहाँ पे हनुमान जी की भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी हुई है। हो सकता है आप हनुमान जी के भक्त हो, उनका पाठ रोज़ करते हो, हनुमान चालीसा, यहाँ पे पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन आप करते होंगे। काफ़ी बुद्धिमान इंसान है। हनुमान जी ने आपको बहुत बुद्धिमानी दी है। बहुत कुछ आप ऐसा कर सकते हैं जो आम इंसान के बस की बात ही नहीं है ना। बहुत सारे लोग आपसे कुछ ना कुछ सीखते होंगे, बड़े एक्सपर्ट हैं आप अपने किसी चीज़ में। पूरी तरीके से ना आप एक जो स्पेशलाइजेशन होता है आपका, वो हो सकता है। हर एक प्रश्न का उत्तर आपके पास है, जिसे नहीं समझ में आता वो आपके पास आते हैं। तो काफ़ी यहाँ पे आप नॉलेजेबल पर्सन मुझे दिख रहे हैं और भक्त भी हैं। तो इस इंसान, देखिए जहाँ हनुमान जी हैं, शिव शक्ति ऊर्जा है, एंजल्स हैं, ये इसकी कोशिशें इसने तो बहुत अच्छी तरीके से की हैं, लेकिन ये चीज़ें यहाँ पे सफल होने वाली नहीं हैं, ठीक है। इन चीज़ों से इसे मात यहाँ पे मिलती हुई मुझे दिख रही है। तो चलिए देखते हैं, थोड़े से गाइडेंस लेते हैं कि क्या निकल के आता है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहेंगे। कोई गाइडेंस दीजिए, या फिर कोई अगर
प्रोटेक्शन। तो बिल्कुल मैंने कहा था ना, ये इसी कार्ड का क्लैरिफिकेशन है, द चैरियट का। ये देखिए, मैंने पहले कहा था आपके ऊपर शिव शक्ति ऊर्जा की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, प्रोटेक्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों क्रो बैठे हुए, इनके एग्स की ये दोनों प्रोटेक्शन कर रहे हैं। तो आपकी यहाँ पे शिव शक्ति ऊर्जा बहुत ज़्यादा काम कर रही है, बैलेंस है, शिव शक्ति ऊर्जा की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है। इसी ब्लेसिंग के अंतर्गत आपको किसी भी अच्छे या बुरे इंसान की इंट्यूशन पहले ही आ जाती है। एक बहुत अच्छी पोजीशन पे आप यहाँ पे हैं और ईश्वर की बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपके ऊपर है। यहाँ पे शिव जी की ब्लेसिंग है, प्लस एंजल्स की ब्लेसिंग है। और यहाँ पे देखिए प्रोटेक्शन, आपके ऊपर शिव शक्ति ऊर्जा की बहुत बड़ी प्रोटेक्शन है। तो ये थर्ड पार्टी कुछ भी कर ले, जो कुछ भी कर ले, तो आप प्रोटेक्टेड है। यहाँ पे भी देखिए डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड ये रिलेशनशिप भी है, ठीक है। आपका पैसा जो इसकी नज़र है ये भी प्रोटेक्शन में है, आपकी सेविंग्स प्रोटेक्शन में है। टावर बहुत बड़ा गिराया गया आपके ऊपर, लेकिन जब वो चीज़ें प्रोटेक्टेड है तो उसका असर इतना नहीं आया है आपके ऊपर, ठीक है। और देखते हैं क्या है निकल के आता है गाइडेंस के तौर पे। और देखिए, जो इसने आपके ऊपर ब्लैक एनर्जी जो थ्रो की थी ना, उसका भी भरपूर प्रोटेक्शन है आपके ऊपर, पूरी तरीके से आप प्रोटेक्टेड हैं। नाइट, तो ये रात के समय पे आपके ऊपर ये सारी चीज़ें, ये क्रियाएं आपके ऊपर की गई हैं। ये जो टावर आपके ऊपर गिराया गया है, आपके रिलेशनशिप को, ये थर्ड पार्टी का काम है। कोई ना कोई ब्लैक एनर्जी आपके ऊपर थ्रो की गई है और ये रात के समय की गई है, लेकिन प्रोटेक्शन आपके पास है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं। एक कार्ड और लेंगे। आपको ये उल्टा लटकाने के लिए किया गया है ताकि आप अपनी ज़िंदगी में अपने रिलेशनशिप से कट ऑफ हो जाएं। जो आपका रिलेशनशिप है, आपका पैसा उसका हो जाए, आपकी ज़िंदगी में उसको एंट्री मिल जाए और एंट्री मिलते ही आपको उल्टा लटका दिया जाए। ये इसका पर्सपेक्टिव है, ये इसकी चाल है। ये जो थर्ड पार्टी आपकी ज़िंदगी में जिसने पूरी तरीके से टावर गिराने की कोशिश की है, आप देख सकते हैं रात के समय पे आपको ऐसा आपकी ज़िंदगी में एक ब्लैक एनर्जी थ्रो किया है ताकि पूरी तरीके से आपके ऊपर ये एनर्जी काम करे, आपको उल्टा लटकाने के लिए। इसका पर्सपेक्टिव बहुत गलत है, इसीलिए ये एनर्जीज़ भी नहीं काम की, क्योंकि यहाँ पे आप काफ़ी पावरफुल इंसान हैं और करेगी भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए एक हम मैसेज निकालेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल, एक मेरे व्यूअर्स को गाइडेंस दीजिए प्लीज़, क्या देना चाहते हैं। कम्युनिकेशन, ठीक है। आप यहाँ पे आपको जिससे भी जो कोई भी है, ये थर्ड पार्टी है, फोर्थ पार्टी है, कोई भी जो आपकी ज़िंदगी में एंट्री करने के लिए कोशिश करिए, इससे दो टूक आपको जवाब देना है। जो भी कम्युनिकेशन करना है, बातचीत करना है, किसी से भी कम्युनिकेशन में आगे आना है, तो आपको बहुत क्लियर कट जवाब देना है। किसी को मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए कि या आप किसी को लाइक करते हैं तो वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करें कि इस लाइन के आगे आप उस इंसान को बढ़ने देना नहीं चाहते हैं। हो सकता है किसी को मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, आपने जो कम्युनिकेशन किया ना, उससे किसी को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जिसके कारण आपकी ज़िंदगी में ये थर्ड पार्टी का बहुत बड़ा एक लोचा हुआ है। तो आपको कहा जा रहा है अगर ऐसा कुछ है तो आपको यहाँ पे क्लियर कट कम्युनिकेशन करके इस जो एक प्रॉब्लमेटिक ये सिचुएशन बनी हुई है, इसे यहाँ पे ख़त्म करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर किसी को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो गया है, तो उसे आप ख़त्म कीजिए, ठीक है। तो बिल्कुल क्लियर बात कर लीजिए। तो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे व्यूअर्स को इतना अच्छा गाइडेंस देने के लिए। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।